नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जी हां, मैं विक्रम सिंह धाकरे इस समय मौजूद हूं भरतपुर में। जानेंगे, बात करेंगे जनता से कि जिस तरीके से दिल्ली में साक्षी के साथ जघन्य अपराध हुआ और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। तो मोहम्मद साहिल नाम का ये शख्स जिसने बेरहमी से साक्षी के चाकू भौंके और उसे मौत के घाट उतार दिया, तो जनता आखिर क्या चाहती है, किस प्रकार की सज़ा चाहती है, ऐसे दरिंदे को किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए। तो यहाँ तमाम लोग इस पार्क में मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इसमें क्या इनकी राय है और किस प्रकार की सज़ा ऐसे दरिंदे को मिलनी चाहिए। जी, क्या नाम है? राम सेवक नाम है जी। राम सेवक जी, जिस प्रकार दिल्ली में जो जघन्य अपराध हुआ, मौत के घाट साक्षी को उतार दिया गया, पहले तो जो मोहम्मद साहिल खान का नाम का जो व्यक्ति है, जो युवक है, और वो हिंदू बनकर अपने जाल में उसे फंसाया और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है चाकू कम से कम 40 बार भौंके गए और उसके बावजूद भी जब उसे लगा कि अभी मौत के घाट नहीं उतरी तो उसे पत्थर से भी वार किया गया। क्या कहेंगे पूरी घटना के बारे में? विक्रम जी, पूरे देश ने देखा है किस तरीके से निर्मम हत्या की गई उसकी, और ये समझिए कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो भी कठोरतम सज़ा हो सकती है, जितनी भी कठोर से कठोर सज़ा हो सकती है वो मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को बेहतर करना चाहिए। जिस तरीके से योगी जी उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जो रणनीति अपनाए हुए हैं, उसका ही असर है। किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए? मुझे लगता है कि फांसी की भी सज़ा इससे कम है। फांसी की भी सज़ा दी जाए तो वो भी कम है। ऐसे अपराधी को, जघन्य अपराधी को जितनी बड़ी सज़ा दी जाए वो भी कम है, क्योंकि जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है। और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि जहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें से किसी व्यक्ति ने ये जहमत नहीं उठाई कि उसके खिलाफ कुछ बोला जाए, उसको बचाया जाए। जब अगर वो प्रयास करते तो हो सकता है उसकी जान भी बच जाती। वो लगातार चाकू भौंकता रहा, वारदात को अंजाम देता रहा, लोग उसी गली से, उसी रास्ते से निकलते रहे, किसी ने जहमत तक नहीं उठाई। क्या कोई खौफ था उसका पहले से? क्या वहाँ के लोग बिल्कुल आंखें बंद करके और रास्ते से निकल रहे थे? क्या इंसानियत उस जगह बेहद शर्मसार हो जाती है? आखिर क्यों? इंसानियत तो शर्मसार है ही। अब उनके दिमाग में उस वक्त क्या रहा होगा, क्या उसका खौफ होगा, या उनकी जो उनका अंदर से दिल पिघला नहीं होगा, ये वही जाने। लेकिन पत्थर दिली कहा जाएगा। अगर ऐसी घटनाओं पर उनका दिल नहीं पिघला तो किस पे पिघलेगा? मुझे लगता है ऐसे क्रूर अपराधी को कठोरतम सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी की भी सज़ा कम है। देखिए, इस समय अगर सज़ा नहीं मिली इस तरह की, तो आगे भी क्या गारंटी है कि ऐसे जघन्य अपराध नहीं होंगे? तो उसे देखते हुए किस प्रकार जो एक सज़ा सुनिश्चित की जाए? मुझे लगता है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। अपराधी कोई भी हो, अपराधी अगर इस तरह के अपराध करता है तो उसके लिए फिर कोई माफ़ी की तो गुंजाइश है ही नहीं। उसको जितनी कठोर सज़ा दी जाए वो कम है, जिससे कि आगे एक मैसेज जाए कि इस तरह की अगर कोई वारदात करता है तो उसके साथ यही अंजाम होगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। युवा हैं जी। जिस तरीके से जो दिल्ली में जघन्य अपराध हुआ, एक क्रूरतापूर्वक साक्षी को मौत के घाट उतार दिया गया जी। तो जो मोहम्मद साहिल नाम का लड़का, जो गुमराह करके कहीं ना कहीं उसने अपना और लड़की को जाल में फंसाया, साक्षी को मैं बता दूं कि 10वीं अभी पास की थी और नाबालिग लड़की थी। तो क्या कहेंगे, क्या इनकी कोई प्लानिंग होती है पहले से? कोई प्लानिंग नहीं। एक आपने सुना होगा जो कसाई बोलते हैं, ये वो कास्ट के लोग हैं जो कसाई होते हैं, और इनको वही सज़ा देनी चाहिए जो एक कसाई जानवर को देता है। इनको वही सज़ा देनी चाहिए और इनके लिए वही सज़ा उचित है। उससे कम सज़ा इनके लिए मैं नहीं मानता कोई एक दर्द इनको मिलेगा। और उन्होंने जो एक किया है केस, और वहाँ कुछ लोग भी थे मौके पे जो कि देख रहे थे, वीडियो बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि लोग वो जिंदा नहीं है, मर चुके हैं। कि इतना कुछ देखते हुए भी उसको रोक नहीं रहे हैं, उसके पकड़ नहीं रहे हैं। यार, एक बंदा जिसकी उम्र 20-22 साल है, हालांकि लोग अगर बचाना चाहते, प्रयास करते तो साक्षी आज जिंदा होती। बिल्कुल जिंदा होती। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम उसको हाथ से, तुम्हें डर लग रहा है, उसके हाथ में चाकू, साले के उस पर सर पे पत्थर मार देते, कुछ भी करते, किसी भी प्रकार का प्रयास करते, लेकिन बचा सकते थे। लेकिन वो लोग जिंदा नहीं थे। वो वहाँ उनकी बॉडी थी, उनकी आत्मा नहीं थी उसमें, जो रोक नहीं सके वो। और उन्होंने, साहिल जो था उसने बहुत गलत किया है। ऐसे अपराधियों को किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? ऐसी सज़ा इनको मिलनी चाहिए कि जो लोग ऐसे हैं, जो इस माहौल के लोग हैं, वो देखें तो वो डरें। यार, इतनी भयंकर सज़ा, हम ये केस अब आगे नहीं करेंगे।
बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया, यूपी के बुलंदशहर से दिल्ली पुलिस ने उसे मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार किया, उस समय उसके हाथ में कलावा था और गले में रुद्राक्ष की माला थी, और जबकि वो दूसरे मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है। तो क्या थी ये प्री प्लानिंग थी, क्या है ये पूरा? प्लानिंग ये थी कि वो लड़की जो थी वो क्या था कि वो मोमडन लड़के को एक भाई अपना धर्म को लेकर वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी मोमडन लड़के से फ्रेंडशिप करूं, और वो हिंदू लड़के की तरफ आकर्षित थी, लेकिन वो हिंदू बन गया। उसके लिए कहीं ना कहीं इसने अपना पूरा धर्म छिपाया, छुपाया इसने, हिंदू बन के उस लड़की को अपने जाल में फंसाया, एक प्रेम जाल में। और जब उस लड़की को पता लगा कि ये मोमडन है तो उसने उसको छोड़ने के लिए ब्रेकअप किया उससे, और ब्रेकअप करने के बाद लड़के को गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, और मैंने उसके सोशल मीडिया साइट पे देखा था कि वो चरस गांजा सब नशे करता था। उसने नशे की हालत में और ये गलत कदम उठाया, इसकी उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पहले से ही अपराधी किस्म का, और बिल्कुल बिल्कुल, और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ जो सबसे भयंकर सज़ा है, खतरनाक दर्द भरी सज़ा, वो इसको मिलनी चाहिए, इसका हक है उस सज़ा का। जी, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिर इनकी क्या राय है, किस प्रकार की सज़ा यहाँ पर मोहम्मद साहिल खान को मिलनी चाहिए, जिस तरीके से दरिंदगी पूर्वक ये क्रूरता जघन्य अपराध किया है। मेरे हिसाब से तो भाई साहब बात ऐसी है, ऐसे आदमियों को सजाए फांसी मिलनी चाहिए। और आप बोल रहे हो जघन्य अपराध दिल्ली के अंदर, ये एक ही अपराध नहीं है, बहुत सारे अपराध हैं दिल्ली के अंदर। ये अपराध बहुत ज़्यादा पनप गए हैं। देखो, इससे पहले निर्भया कांड, अब ये साक्षी कांड, उसके बाद और बहुत कांड हुए दिल्ली के अंदर। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसमें क्या मानते हैं अपराधियों को कोई ठोस सज़ा नहीं मिल पाती है, जिससे कि बार बार अपराधों की पुनरावृत्ति होती है? यस, बिल्कुल आपकी करेक्ट बात है। एक्चुअल में अपराधियों को हमारे हिसाब से हमारी जैसी सज़ा मिल जाए ना, हमारे कहने अनुसार, तो कोई भी अपराध नहीं करेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी हिंदुस्तान के अंदर बात एक और है, ये राजनीति। राजनीति क्या है, कोई सरकार अच्छा काम करती है तो पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है। अब आप देख लो, यूपी के अंदर एक मर्डर हुआ था, उसमें पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया था। राहुल जी इकट्ठे हो गए थे, प्रियंका जी इकट्ठी हो गई थी, और उसमें उधर क्या बोलता है आपका केजरीवाल भी आ गए थे। अब ये बताओ, ये साक्षी कांड हुआ है तो इसमें राहुल, प्रियंका, केजरीवाल ये लोग क्यों नहीं आ रहे बोलने के लिए, हैं? जब ये यूपी के अंदर कांड हुआ था, ये योगी बाबा को बदनाम करने के लिए तो सब आ गए थे, बोला ये हो गया, वो हो गया, और जो भी है वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्यों नहीं आ रहे ये लोग? क्या लगता है कोई प्री प्लानिंग थी, दूसरे धर्म की लड़की को कहीं फंसाया गया था, क्या था ये पूरा, जिस तरीके से रुद्राक्ष की माला मिली, हाथ में कलावा मिला? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ये सब लोग मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और काफ़ी मुसलमान हैं जो देश की राजनीति को समझ रहे हैं, वो अच्छी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपका एग्जांपल देता हूँ, तो अभी यहाँ राजनीति से तो कोई मतलब नहीं है, जो जघन्य अपराध किया है उसने, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कोई प्री प्लानिंग थी, क्या था? बिल्कुल प्री प्लानिंग थी। यहाँ प्री प्लानिंग ये है कि हिंदू लड़की को बहकाव करके और शादी करके उसका धर्म परिवर्तन करते हैं लोग। ये हम आपकी बात से सहमत हैं, देश देख रहा है इस चीज़ को क्यों, लेकिन ये यहाँ की जनता क्यों नहीं बोलती इस चीज़ पे? ये अब आप सोचो, अगर ये अब धर्मांतरण की बात, किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई साहब बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सभी ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति पर रोटी सेक रहे हैं। अब आप एग्जांपल दिल्ली नहीं, कहीं भी ले लो आप, साला वहाँ ले लो झारखंड की तरफ, वहाँ भी यही खेल हो रहा है। मुसलमान है, लोग हैं जो, अपराधों पर कैसे नियंत्रण होगा जो जघन्य अपराध हो रहे हैं? मेरे हिसाब से तो हर जगह योगी बाबा होना चाहिए। अगर योगी बाबा नहीं हुए तो अपराध होते रहेंगे, जहाँ योगी बाबा रहेगा एक भी अपराध नहीं होगा। तो दिल्ली के साक्षी कांड पर ये थी जनता की राय। जनता का यही कहना है, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जिस प्रकार का जो जघन्य अपराध है, जो क्रूरतापूर्वक साक्षी को मौत के घाट उतार दिया गया, ऐसे अपराधियों के लिए केवल फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और लगातार जनता योगी राज की मांग कर रही है कि योगी राज हो, ताबड़तोड़ फैसले हों और तुरंत सज़ा का प्रावधान हो। इस प्रकार का कानून होना चाहिए ताकि ऐसे अपराधों की लगातार पुनरावृत्ति न हो, ऐसी घटनाएं, ऐसे अपराधों को लगातार पुनः दोहराया न जाए। तब तक के लिए देखते रहिए विक्रम सिंह के साथ न्यूज़ एक्सप्रेस।